हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम ऑलरेडी दो तीन लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ा। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं, हमारा मैकेनिकल कंप्लीट हो चुका है इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम करेंगे नेचुरल मेथड्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंडर नेचुरल मेथड, दिस इज द टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होने देंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि इसमें हमको किसी चीज को खरीदना नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना ही इसमें किसी चीज का इस्तेमाल करना है। बस ये एक बिहेवियरल आप कह सकते हो कि भाई एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम बॉडी को समझ के अपने कुछ चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें हम बाहरी किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही इसमें हम किसी बाहरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम किसी इसमें इसमें कोई पैसा खर्च होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली साइड इफेक्ट फ्री, कुछ नहीं है इसमें। आप देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। तो नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड ये वो मेथड हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, जो लोग पहले से फॉलो करते आ रहे हैं और जो बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिदम पीरियड ऑफ वुमेन। अब इसमें क्या है कि जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल करके एक प्रोसेस होता है जो 28 दिन की साइकिल होती है। उस 28 दिन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही एग रिलीज होता है। तो उस पीरियड को हमको समझना है और उस पीरियड के आसपास हमको सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। तो क्या होगा, प्रेगनेंसी अपने आप नेचुरली अवॉइड हो जाएगी। ठीक है। और क्या है, तो हम ऐसा कुछ बॉडी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोक सकते हैं और प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो इसमें चार, हमारे पास चार मेथड्स होते हैं। नेचुरल मेथड के अंदर चार अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं या अनवांटेड बेबी को अवॉइड कर सकते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी कह लो आप। ठीक है। तो इसमें जो पहला जो टेक्निक होता है वो होता है टू एब्सटेन। क्या टेक्निक है? टेक्निक का नाम क्या है? टू एब्सटेन। टू एब्सटेन का मतलब क्या है कि इसमें हम कॉइटल एक्टिविटी को ही स्टॉप कर देते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। तो पहला एक तरीका क्या है कि भाई हम सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं करेंगे। दिस इज टू एब्सटेन, टू इन्वॉल्व रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्वाइटल एक्टिविटी। तो क्वाइटल एक्टिविटी को ही हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो इसमें जब क्या होगा कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी ही नहीं होगी, इंटरकोर्स ही नहीं होगा, तो फिर कोई चांस ही नहीं है प्रेगनेंसी होने का। लेकिन ये कब तक पॉसिबल है? तो फिर दूसरा जो तरीका है हमारे पास, तो ये ज्यादा, तो ये कुछ दिनों के लिए हम कर सकते हैं। मतलब टू एब्सटेन जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही किया जा सकता है, ये लाइफ लॉन्ग पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो अगला जो तरीका है हमारे पास नेचुरल मेथड के अंदर वो है कॉइटस इंटरप्टस। दूसरा तरीका क्या है? कॉइटस इंटरप्टस, दिस इज द सेकंड टेक्निक। अब इसमें क्या होता है कि इसी को हम कहते हैं विड्रॉल। इसी को हम क्या बोल देते हैं? विड्रॉल बोल देते हैं, विड्रॉल। इसको विड्रॉल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उस समय जो मेल है वो अपने पेनिस को बाहर निकाल लेगा वेजाइना से एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। मतलब वो फीमेल के बॉडी के अंदर इजैकुलेट नहीं करेगा सीमन को, और वो पेनिस को बाहर निकाल लेगा और बाहर ही सीमन इजैकुलेट होगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। तो इसको विड्रॉल टेक्निक भी कहा जाता है, इसी को कोइटस इंटरप्टस भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? कोइटस इंटरप्टस। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब सीमन बाहर इजैकुलेट होगा तो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। तो दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ वॉलेंट्री फर्टिलिटी कंट्रोल। ये सबसे पुराना तरीका है। जो विड्रॉल टेक्निक होती है ये सबसे पुरानी टेक्निक में से एक है कि जो मेल है वो बाहर इजैकुलेट करता है। ठीक है। सो नाउ सम स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड। तो इसमें क्या होता है कि ये जो टेक्निक है इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इजैकुलेशन होने से पहले भी थोड़ा बहुत सीमन जो है वेजाइना में रिलीज हो जाता है।
तो उस वजाइना में जो पहले जो सीमेन रिलीज हो चुका है उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये कोई 100% फुल प्रूफ टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो ये 100% नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा टेक्निक है। लेकिन बहुत 100% ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इजेकुलेशन जो प्रॉपर इजेकुलेशन है उससे पहले भी थोड़ा बहुत सीमन वेजाइना में रिलीज हो चुका होता है। तो हो सकता है कि उस थोड़े बहुत सीमन से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो दिस इज नॉट अ 100% फुल प्रूफ गारंटी कि इससे नहीं ही होगा, लेकिन दिस इज अ गुड टेक्निक। ये एक अच्छी टेक्निक जरूर है, लेकिन 100% श्योर नहीं है। ठीक है। इससे जो अगली टेक्निक होती है वो है हमारे पास पीरियोडिक एब्सटिनेंस, और जिसे हम रिदम पीरियड भी कहते हैं। पीरियोडिक एब्सटिनेंस को हम क्या कहते हैं? रिदम पीरियड भी कहते हैं, रिदम पीरियड। अब इसमें क्या होता है कि इस टेक्निक में हम फीमेल की बॉडी को समझते हैं। ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है, उसकी 28 दिन की साइकिल होती है फीमेल की, जिसमें से 14th डे पे एग रिलीज होता है। 14th डे पे एग रिलीज होगा, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं उसको? ओव्यूलेशन कहते हैं। जो कब होता है? ठीक साइकिल के बीच में 14th डे पे होता है। तो उस जिस दिन ओव्यूलेशन होना है उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, मतलब टोटल 8 दिन हो गए। ठीक है। तो 14th डे से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक बिल्कुल भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है। इसे कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस और रिदम पीरियड। क्योंकि जब जो एग होता है उसका जो लाइफ स्पैन है वो लगभग 48 आवर्स तक होता है, और जो स्पर्म होता है वो भी 24 आवर्स से 48 आवर्स तक होता है। तो ये स्पर्म का लाइफ स्पैन हो गया, दिस इज स्पर्म। और ये एग का लाइफ स्पैन हो गया। तो लगभग 48 आवर्स, 48 आवर्स दोनों का ही पकड़ लो आप। तो सेफ साइड के लिए क्या होता है कि जिस दिन ओव्यूलेशन, मान लो 14वें दिन जो है एग रिलीज होगा, तो उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक हम उस 8 दिन के अंदर हम बिल्कुल भी कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी नहीं करेंगे। समझ गए? तो दैट इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस, और क्वाइट, और इसको हम कहते हैं रिदम पीरियड भी कहते हैं इसको। ठीक है। और ये 80% तक काम करता है, 80% तक। ओके। नाउ अब आगे देखते हैं। सो दिस इज पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो ये जो पीरियड होता है 10th डे से लेकर के 18th डे तक, 10th डे से लेकर 18th, और बीच में 14वां दिन, 14वें दिन क्या हो रहा है? एग रिलीज हो रहा है। तो ये जो पीरियड होता है 7-8 दिन का, इसको हम डेंजर पीरियड, रिस्क पीरियड या फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। इसी को हम डेंजर पीरियड कहते हैं, रिस्क पीरियड कहते हैं, फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। और इस 8 दिन के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। ठीक है। ओके। सो सो दिस इज द टेक्निक। फिर एक और चौथा जो टेक्निक है जो कि नेचुरल के अंडर में आती है, नेचुरल मेथड के अंडर में आती है, वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या है लैक्टेशनल एमेनोरिया? दिस इज द फोर्थ टेक्निक अंडर नेचुरल मेथड, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में। तो इसको LAM भी कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया भी बोला जाता है इसी को। अब इसमें क्या होता है कि जब एक लेडीज, एक फीमेल ने बच्चा पैदा कर दिया, डिलीवरी हो गई, तो उस डिलीवरी के बाद उसके ब्रेस्ट में मिल्क आने लगता है, उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? लैक्टेशन पीरियड कहते हैं उसको। और ये लैक्टेशन पीरियड कब शुरू होता है? जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के तुरंत बाद लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जब तक लैक्टेशन पीरियड रहेगा उस दौरान मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, मतलब नया एग नहीं बनता है। तो मान लीजिए लैक्टेशन पीरियड जो है वो 6 महीने का है, सपोज करिए। अब वो अलग अलग फीमेल में अलग अलग होता है, किसी में 4 महीने का होता है, किसी में 6 का होता है। आजकल आपको पता है ये सी सेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें ये लैक्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो जो लैक्टेशन पीरियड हम मोटा मोटा मान के चलते हैं 6 महीने का है। तो अगर 6 महीने का लैक्टेशन पीरियड है, तो उस 6 महीने के अंदर बिल्कुल भी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो इसका मतलब वो जो 6 महीने है वो सेफ है सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्टिविटी के लिए। अगर इस लैक्टेशन के दौरान जो भी एक्टिविटी होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी अगर होती है, तो उससे प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होती है, या उसके प्रेगनेंसी होने के चांस ना के बराबर होते हैं। पहचान क्या है? जब तक मिल्क आ रहा है, जब तक ब्रेस्ट में मिल्क आ रहा है, तब तक मेंसेस नहीं आएंगे। सीधा सीधा लिंक यही है, जब तक मिल्क आएगा तब तक मेंसेस नहीं आएंगे, और जब तक मेंसेस नहीं आएंगे तब तक कोई भी एक्टिविटी होगी तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसी को कहते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया।
लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है, लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क, मिल्क सिक्रीशन। और एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या है इसका मतलब, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग मिल्क सिक्रीशन, यही मतलब है इसका। ओके। तो ये जो नेचुरल मेथड है ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी टू परफॉर्म है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, जीरो साइड इफेक्ट है इसके अंदर। ओके। तो ये एक बहुत ही आसान होने वाले जो मेथड्स हैं वो हैं। बस इसमें फेलियर होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, फेलियर होने के चांस तो वहां भी बढ़ जाते हैं जहां बहुत श्योरिटी है। तो 100% कोई भी ऐसा ऑथेंटिक नहीं है, कोई 99% है, कोई है, मतलब इस तरीके से है। तो फेल्योर के चांस हर केस में थोड़े बहुत होते हैं, यहाँ पे थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई टेक्निक यूज किया तो जरूरी नहीं है कि उसके करने के बाद में 100% प्रेगनेंसी नहीं होगी, हो भी सकती है। ठीक है, हो भी सकती है, लेकिन ज्यादातर केस में नहीं होती है। सो दे आर द सेफ मेथड्स टू कंडक्ट और टू परफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या है हमारे पास, इसमें है पहले दो एब्सटेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोइटल सेक्सुअल एक्टिविटी को बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। कोइटस इंटरप्ट्स विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। दूसरा पीरियोडिक एब्सटिनेंस, जिसमें हम क्या होता है, ओव्यूलेशन के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं। और जो चौथा है लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसका मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, मतलब मिल्क सिक्रीशन। ठीक है, तो वहां पे जब मेंसेस ही नहीं होंगे तो उस दौरान उस पूरे पीरियड के अंदर अगर कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। दिस इज द टॉपिक। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।